मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में संकल्प से सिद्धि के नाम से कार्यक्रम शुरू करने का फैसला किया है और किस तरीके से केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की जो योजनाएं हैं उनको आम आदमी तक पहुंचाया जाए, उसको लेकर ये कार्यक्रम शुरू होने जा रहे हैं। मेरे साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री और पूर्व में सांसद रहे डॉक्टर अरविंद शर्मा मौजूद हैं। सर, आपसे ये सवाल इसलिए ज़रूरी है चूँकि आप जो है वो मोदी सरकार में आप सांसद के तौर पे आपका कार्यकाल रहा है और अब संकल्प से सिद्धि जो ये कार्यक्रम है इसको 11 साल पूरे होने पे जो आयोजित किया जा रहा है, कैसे देखते हैं सर? देखिए, संकल्प से सिद्धि ये एनडीए की माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 11 साल पूरे होने पर ये कार्यक्रम चलेगा पूरे देश में। और ये आप देखें, इसमें केंद्र सरकार की और हरियाणा सरकार की सभी योजनाओं पर तो चर्चा होगी, लेकिन मोदी जी का और हमारे मुख्यमंत्री जी का भी हमेशा ये रहा है कि जितनी योजनाएं हैं उनका लाभ अंत्योदय, जो दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना था अंत्योदय, यानी आखिरी छोर तक उन योजनाओं का लाभ मिले, सबसे बड़ी बात यह है। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इन 11 सालों में हर एक वर्ग के लिए, चाहे किसान है, चाहे वो खेती और मजदूर है, गरीब है, दलित है, बैकवर्ड है, ओबीसी है, कर्मचारी है, व्यापारी है, छोटा बड़ा, और बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, खिलाड़ी हैं, स्वतंत्रता सेनानी, शहीदों के परिवार, हर एक कैटेगरी, हर एक वर्ग को माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर एक वर्ग का ध्यान रखा है और हर एक वर्ग के लिए काम किया है। कोई भी आप वर्ग उठा करके देख लेंगे। बुजुर्गों के लिए आप देखें, बुजुर्गों के लिए तुरंत एक योजना दी है कि 70 साल से ऊपर के बुजुर्ग, वैसे उस उम्र तक तो आयुष्मान कार्ड आपका बनता है, लेकिन उसमें कई दफ़ा इनकम जो है 1,80,000 इनकम होनी चाहिए, गरीबी रेखा से नीचे जिसको पैमाना माने। लेकिन मोदी जी ने किया कि बुज़ुर्गों के लिए 70 साल और उससे ऊपर के बुज़ुर्गों को कोई भी उनकी इनकम हो, उनका आयुष्मान कार्ड बनेगा। हरियाणा सरकार ने भी इस योजना को लागू किया है, चिरायु योजना एक और बनाई है। तो ये सारी, हर घर नल से जल, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को मकान, किसान सम्मान निधि, कितना करोड़ों करोड़ों किसानों को जो है किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड भी आप देखेंगे लगभग 60 करोड़ से ज़्यादा लोगों का आयुष्मान कार्ड बन चुका है। तो ये भी बहुत बड़ी योजना है। आप देखें, पहले 2014 से पहले आप देखें उठा करके लोग बाग पीछे घूमते थे लाख लाख रुपए लेने के लिए कि भाई अपने इलाज के लिए मुझे कहीं से पैसे मिल जाएं, किसी हेड से पैसे मिल जाएं, किसी पूल से मुझे पैसे मिल जाएं सरकारी। लेकिन अब जो मोदी जी ने किया है 5 लाख रुपए आयुष्मान योजना के तहत, अब किसी भी गरीब को डर नहीं लगता कि वो बीमार हो जाएगा तो उसका इलाज कैसे होगा। आज वो खूब मान सम्मान के साथ अपना इलाज कराता। और भी है कि आजकल राहुल गांधी जो है वो 4 तारीख को हरियाणा आ रहे हैं। चुनावी जो नतीजे आए 2024 के, उसके बाद राहुल गांधी की हरियाणा की विजिट है। नेता विपक्ष अभी तक तय नहीं हो पाया है। सर, आप हरियाणा सरकार में मंत्री हैं, विधानसभा में आप विधायक के तौर पर, मंत्री के तौर पर हैं, नेता विपक्ष नहीं है सर, और कांग्रेस का संगठन भी नहीं बन पाया। कैसे देखते हैं सर विपक्ष की इस स्थिति को आप? देखिए, मैं कहता हूँ तो उनके कोई आ रहा है जा रहा है, वो तो उनका अपना इंटरनल मामला है। लेकिन नेता विपक्ष, किसी भी राज्य में नेता विपक्ष होना जरूरी है। हमारे हरियाणा में तो कई कमेटियाँ ऐसी हैं, अपॉइंटमेंट कमेटी में कई ऐसे उसमें नेता विपक्ष की भूमिका रहती है। वो कमेटी का मेंबर होता है, उसकी सलाह पर सरकार बातचीत आगे बढ़ाती है, तो होना बहुत ज़रूरी होता है। अब बनेगा सर जिस तरीके से राहुल गांधी की? तो देखो, उम्मीद तो वो जाने, लेकिन मैं कहता हूँ हरियाणा सरकार को नेता विपक्ष जल्दी से जल्दी चाहिए। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा थे, जिन्होंने 11 साल का जो मोदी सरकार का कार्यकाल है, संकल्प से सिद्धि, उसकी तमाम उपलब्धियों को रखा है। इसके साथ साथ पहरावर में जो कार्यक्रम हुआ है उसके लिए उन्होंने लोगों का आभार व्यक्त किया और ये कहा है कि ये कार्यक्रम जो है वो सर्व समाज का कार्यक्रम था और लोगों ने इसमें पूरा उत्साह दिखाया है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।